अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आज हम देखेंगे कि एक परफ्यूम में और एक बॉडी स्प्रे में क्या फ़र्क होता है। हमारा मेन मकसद परफ्यूम लगाने का या बॉडी स्प्रे यूज़ करने का मकसद यही होता है कि हमारे में से अच्छी सी खुशबू आए। तो जब एक बॉडी स्प्रे कम पैसों में हमारा ये काम कर देता है, तो फिर क्या ज़रूरत है या फिर क्या वजह है कि हम एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बाय करते हैं। इस वीडियो में हम परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे को इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है। पहले हम देखते हैं कि एक परफ्यूम बेसिकली होता क्या है। परफ्यूम एक कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस है। अब ये कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस क्या चीज़ होती है? परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को जो चीज़ डिफ़ाइन करती है वो होती है उस परफ्यूम में फ्रेग्रेंस ऑयल। फ्रेग्रेंस ऑयल एक थिक लिक्विड होता है जिसको अल्कोहल के साथ मिलाकर परफ्यूम की बॉटल में डाला जाता है। अल्कोहल उस बॉटल में परफ्यूम की बॉटल में एज़ अ कैरियर काम करता है। जब हम परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो उस अल्कोहल की मदद से उस फ्रेग्रेंस ऑयल के मॉलिक्यूल्स उस बॉटल में से बाहर निकलते हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी स्किन पर, हमारे कपड़ों पर और एक फ्रेग्रेंस को डिफ़ाइन करते हैं। ये फ्रेग्रेंस ऑयल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है, तो परफ्यूम की प्रोजेक्शन, परफ्यूम की लॉन्जेविटी, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही अच्छी होती है। हमारे पास जो ईडीटी परफ्यूम्स होते हैं, उनमें ये कंसंट्रेशन बनिस्बत ईडीपी परफ्यूम्स के कम होती है। ईडीटी परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी भी इसी वजह से कम होती है। उनकी फ्रेग्रेंस भी जो है वो लाइट होती है एज़ कम्पेयर टू ईडीपी फ्रेग्रेंसेस जिनकी खुशबू थोड़ी डीप होती है, लॉन्जेविटी भी ज़्यादा होती है। तो जितना हमारे पास फ्रेग्रेंस ऑयल कंसंट्रेशन एक परफ्यूम में ज़्यादा होगा, उतना ही बेहतर वो परफ्यूम कहलाएगा। उसके साथ ही हमारे पास अदर्स भी होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होता, वो सिर्फ़ फ्रेग्रेंस ऑयल उनके अंदर होता है। और उनकी बॉटल्स ज़्यादातर छोटी-छोटी होती हैं विद स्टिक या फिर रोलर होता है उनके ऊपर जो हम डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगाते हैं। इनकी लॉन्जेविटी की बात करें तो इनकी लॉन्जेविटी तो बहुत ज़्यादा होती है अराउंड 24 आवर्स या फिर उसके बाद भी आप कपड़े अगर अपने सूंघें तो उनमें से इनकी खुशबू आ रही होती है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप पानी के ग्लास में एक शरबत का चम्मच लें और उस ग्लास में मिला दें। तो कहने को तो वो एक शरबत तैयार हो जाता है, लेकिन आप किसी को अगर वो शरबत पिलाएँगे तो वो यही कहेगा कि ये बिल्कुल फीका पानी है, इसमें मिठास नहीं है बिल्कुल भी। तो उस शरबत के ग्लास की मिठास को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके टेस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए आप शरबत के चम्मच ज़्यादा उसमें मिलाते हैं, ताकि एक वेल डिफ़ाइंड टेस्ट उसका हो जाए, मीठा शरबत हो जाए, अच्छा शरबत हो जाए। परफ्यूम्स का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बात करें अगर हम कॉस्ट की, तो परफ्यूम्स अराउंड 1200 1500 से लेकर 5000 10,000 50,000 1 लाख या इससे भी ज़्यादा इनकी प्राइस जाती है। आप इनके यूज़ की बात करते हैं, तो आप इसको डेली यूज़ में कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफ़िस में जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, इनडोर, आउटडोर या फिर कोई किसी भी किस्म की गैदरिंग है, आप परफ्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं। और हर तरह की इवेंट के हिसाब से आप परफ्यूम की फ्रेग्रेंस चूज़ कर सकते हैं। इंडोर अगर है तो उसके लिए अलग फ्रेग्रेंस होगी, आउटडोर के लिए अलग फ्रेग्रेंस होगी। परफ्यूम्स की ये जो प्राइसेज़ हैं, जो भी ये कॉस्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट आप परफ्यूम्स के ऊपर कर रहे हैं, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं। आपका जो फ्रेग्रेंस है, वो आपकी एक पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को, आपकी ओवरऑल एक स्टाइल स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करती है। जब आप किसी गैदरिंग में जाते हैं या किसी रूम में एंटर होते हैं, तो आपकी फ्रेग्रेंस की वजह से यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। आप जब भी किसी से मिलते हैं, तो आपके मुँह से अल्फ़ाज़ बाद में निकलते हैं, लेकिन आपकी खुशबू पहले उस बंदे तक पहुँचती है। जैसे हमने बात की कि परफ्यूम्स को क्या-क्या चीज़ें मिलाकर एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को डिफ़ाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी स्प्रेज़ की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिसके थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे राब्ता कर सकते हैं। आपने किसी भी किस्म का कोई परफ्यूम बाय करना हो या आपका कोई सवाल हो, यू कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। यहाँ से आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बॉडी स्प्रेज़ क्या होते हैं? बेसिकली ये एक एरोसोल प्रोपेलेंट फ्रेग्रेंस होती है। एरोसोल प्रोपेलेंट एक गैस होती है, जो फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ मिलकर और अल्कोहल के साथ मिलकर एक बॉडी स्प्रे की बॉटल में डाली जाती है।
बॉडी स्प्रेज में बेसिकली फ्रेगनेंस ऑयल कंसनट्रेशन अराउंड 2% या नियर टू दैट होते हैं। और ये जो एरोसोल प्रॉपेलेंट गैस है, ये उस फ्रेगनेंस ऑयल के मॉलिक्यूल्स को उस बॉडी स्प्रे की बॉटल में से बाहर निकालने में एज अ कैरियर काम करती है। जब हम बॉडी स्प्रे की बॉटल को प्रेस करते हैं, उसके बटन को, तो एक बहुत अच्छी हम प्रोजेक्शन देखते हैं बॉडी स्प्रेज की, जो उस बॉटल में से बाहर आती है। बॉडी स्प्रेज का एक बेसिक मकसद क्या होता है कि जैसे हॉट वेदर होता है, उसमें आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो बॉडी स्प्रेज यूज़ होते हैं आपको फ़ौरन से एक रिफ़्रेशिंग फ़ील देने के लिए। मोस्टली आप जिम जा रहे हैं, जिम जाने से पहले या स्पेशली जिम करने के बाद पसीने की बदबू आ रही है, तो आप बॉडी स्प्रे अपने ऊपर स्प्रे करें। वैसे भी दिन में किसी भी टाइम आप बॉडी स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। बॉडी स्प्रेज़ आप अपनी बॉडी पर या अपने कपड़ों पर जिस तरह मर्ज़ी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूम्स जैसे हम कहते हैं कि 4 स्प्रेज़ करने हैं या 6 स्प्रेज़ करने हैं या जितने लिमिटेड नंबर ऑफ स्प्रेज़ परफ्यूम्स के करने हैं, बॉडी स्प्रेज़ में इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसको 6 टू 8 इंचेस डिस्टेंस पर रखकर आप जैसे मर्ज़ी चाहें बॉडी स्प्रे को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। कॉस्ट की बात अगर हम करें, तो बॉडी स्प्रेज़ अंडर 1000 एक अच्छा बॉडी स्प्रे आपको मार्केट से मिल जाता है। बॉडी स्प्रेज़ की कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू परफ्यूम्स काफ़ी कम होती है, लेकिन प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। आपने सुना होगा कि नो गैस बॉडी स्प्रेज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इन नो गैस बॉडी स्प्रेज़ में एरोसोल प्रोपेलेंट गैस बिल्कुल भी नहीं होती। फ्रेग्रेंस ऑयल कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू बॉडी स्प्रे ज़्यादा होती है और इनकी प्रोजेक्शन, इनकी लॉन्जेविटी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी स्प्रे ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी परफ्यूम्स से अगर इनका कंपैरिज़न किया जाए, तो परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी और उसकी फ्रेग्रेंस को ये कम्पीट नहीं कर सकते। बॉडी स्प्रेज़ में ही हमारे पास बॉडी मिस्ट आते हैं। इनमें फ्रेग्रेंस ऑयल कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द बॉडी स्प्रेज़ काफ़ी कम होती है, अराउंड 1% या इसके करीब। ये काफ़ी लाइट होते हैं और इनको आप शावर लेने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इनका मेन एक मकसद ये होता है कि जब आप परफ्यूम्स की लेयरिंग कर रही हैं, तो आप परफ्यूम लगाने से पहले बॉडी मिस्ट अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को एक अच्छी तरह लेयर में स्प्रेड करने में मदद करता है। फिर हमारे पास डिओड्रेंट्स आते हैं। बहुत से लोग डिओड्रेंट्स को बॉडी स्प्रेस के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं। हालाँकि डिओड्रेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बॉडी स्प्रेस। डिओड्रेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि पसीने की वजह से आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया बन रहे हैं, डिओड्रेंट्स उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। कॉस्ट की बात करें, तो डिओड्रेंट्स भी अंडर 1000 एक अच्छा डिओड्रेंट आपको मार्केट से मिल जाता है। तो परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के कंपैरिज़न का एक रिकैप हम कर लेते हैं। परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी, परफ्यूम्स की प्रोजेक्शन, परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस एज़ कम्पेयर टू बॉडी स्प्रेज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ एक परफ्यूम 6 आवर्स, 8 आवर्स या 12 आवर्स या उससे भी ज़्यादा लास्ट करता है, तो बॉडी स्प्रे 2 टू 3 आवर्स लास्ट करता है। लेकिन प्राइस की बात करें, तो परफ्यूम्स आर इवन मोर कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द बॉडी स्प्रेज़। बॉडी स्प्रेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपनी पसीने की वजह से, बदबू की वजह से तंग आ जाते हैं, अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में से बॉडी ओडर ना आए, तो आप बॉडी स्प्रे को स्प्रे कर सकते हैं। दोनों की फ्रेग्रेंस, दोनों की प्रोजेक्शन, दोनों की लॉन्जेविटी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।